तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार अपने वीडियोज में कर रखी है। उसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देख रहे हैं। अपने लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने लगातार हायर हाई पैटर्न बनाते हुए बहुत ही सीधी रेखा में देखा जाए तो एक अप ट्रेंड में ही नजर आया और इसमें 45 डिग्री की बेहतरीन तेजी बनती नजर आई। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर फिर से एक बार ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ से आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो सब देखने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 5,166 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 11% के आसपास की रैली दिखाई है। मार्केट कैप वैल्यू 33,090 करोड़ का है। स्टॉक पी 158 का है, थोड़ा सा ज्यादा हाई है। आरओसी 14% और आरओई 10.5% का है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1986 का इसका लो था और 5,385 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी सन 2008 में स्टैब्लिश हुई केन्स टेक्नोलॉजी के नाम से और ये एक लीडिंग कंपनी है एंड टू एंड IoT सॉल्यूशंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। कंपनी का जो काम है वो कंसेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर मेजर प्लेयर्स इन ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर सेगमेंट्स में ये काम करती है। यानी कि देखा जाए तो इसका बिजनेस काफी फैला हुआ है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें लगातार ऊपर नीचे करते हुए एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। तो कंपनी के अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रॉज में ऐसा कुछ देखने को है नहीं, लेकिन इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 13 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। और कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, उसके बाद भी अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रहा है। और इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो पिछले 3 सालों से 12.9% की रेट से ही ग्रो कर रहा है, यानी कि पहले की तुलना में थोड़ा लो है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें आपका केन्स टेक्नोलॉजी लीडरशिप रखता है। साथ में आपका PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, अंबर इंटरप्राइजेस, जीनस पावर, एवलॉन टेक, RIR पावर, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां हैं। तो अगर हम केन्स टेक्नोलॉजी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 183 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 289 करोड़, दिसंबर 2023 में 509 करोड़ और अभी जून 2024 में कुल 504 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2021 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में 23 करोड़, दिसंबर 2023 में 45 करोड़ और करंट में अभी कुल जून 2024 तक 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2020 में 368 करोड़ का था, मार्च 2022 में 706 करोड़ और करंट में कुल 2011 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2020 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 42 करोड़ और करंट में कुल 210 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो देखा जाए तो इसके सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट दोनों में ही उछाल नजर आ रहा है। तो अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 1 सालों में कंपनी ने 157% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2020 में 153 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 189 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में कुल 323 करोड़ का लोन है। साथ ही टोटल असेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2020 में 378 करोड़ का असेट था, मार्च 2022 में 622 करोड़ और करंट में कुल 3,265 करोड़ का मैसिव असेट ग्रोथ नजर आई, जिसकी तुलना में ये जो लोन है ये लोन बस नाम मात्र का है। तो यहाँ पर लोन से रिलेटेड कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2022 में 63.57% थी, वो जून 2024 में घटकर 57.83% ही रह गई है, यानी कि पोजीशन काफी ज्यादा कम हुई है। FIIs की बात करें जहां 8.53% थे, ये बढ़कर 14.27% पे आ गए हैं। DIIs की होल्डिंग 11.43% से बढ़कर 17.88% एंड पब्लिक की होल्डिंग 16.48% से घटकर 10% पे आ गई है। यानी कि इस कंपनी में बात करें तो प्रमोटर्स एंड पब्लिक अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं और FIIs एंड DIIs अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम केन्स टेक्नोलॉजी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 7 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। अदर इनकम अच्छी है, डेप्रिसिएशन का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। और अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। और वर्किंग कैपिटल की बात करें तो अंडर कंट्रोल है और इनका जो डेप्ट है वो भी मैनेजेबल है, लेकिन जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो लगातार कम होती जा रही है। ROE इनका जो है पिछले 10 सालों में अब इनका ट्रेंड निगेटिव है। मार्जिन में वोलेटिलिटी बनी रहती है, बाकी वैसी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम केन्स टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है OEM बॉक्स बिल्ड अराउंड 49%, OEM प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली
इंग्लिश 49% एंड 1% ओडीएम। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 90% का बिजनेस होता है, यूरोप से 5% का और नॉर्थ अमेरिका से 3% का। कस्टमर सेगमेंट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल कस्टमर इनके जो है वो 55%, ऑटोमोटिव 29%, रेलवेज 8% एंड 5% अदर्स, जिसमें आपका आईओटी हो गया, आईटी हो गया, ये सारे। तो हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी कि इससे बेहतर चार्ट और कोई हो ही नहीं सकता। तो जिस हिसाब से इसमें रैली देखने को मिल रही है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द इसमें 6000 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा, और अगर ऐसे ही और भी आगे बढ़ता रहा तो 6800 भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कंपनी के जो टेक्निकल्स है वो तो काफी शानदार है, फंडामेंटल्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मामला है, तो आप एक बार खुद के एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।